जन सुनवाई होती है, इसके साथ साथ एसपी साहब और जिले के अलग अलग क्षेत्र में भी तहसील में जाके जन सुनवाई करते हैं कुछ में यहाँ शिमला में जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग जिले तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके पास हम लोग पहुंच पाए, ताकि लोगों की समस्याएं समझ सके और उनका निराकरण कर सके। बहुत सारे ऐसी समस्याएं आई है जिसका निराकरण तुरंत स्थान पे ही हो गया, और कुछ समस्या जैसे अतिक्रमण हटाना, रास्ता का विवाद है, उसको कोर्ट में भेज दिया गया। ये लगातार हमारे अलग अलग तहसील में जारी रहेगा और अपेक्षा करते हैं कि लोगों का हम समाधान जल्द से जल्द करें। कितना आवेदन आए? हमारे पास लगभग 150 आवेदन आज आए हैं, और लगभग कुल मिला के जिन्होंने कुछ आवेदन नहीं लिए, कोई मिलने वाले आए थे, 200 लोग लगभग आए। सर, एक बच्ची का मामला आया था शिक्षा के लिए, इसका जी, एक बच्ची का मामला हमारे पास आया था, जो 4 बहनें हैं वो, और लगभग 4, 4.5 साल की सबसे बड़ी बहन है। उनका माता पिता नहीं है, पूरे अनाथ है, तो उनको हम लोग 4,000 रुपये प्रति माह की जो स्कीम है उसमें उनको पैसा दिलाएंगे, और उसके साथ साथ ही उनके शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तहसीलदार, एसडीएम से हर एक बच्ची को अपने शिक्षा के लिए गोद ले, और जो नए तहसीलदार आने जाएंगे उनकी शिक्षा का ध्यान चाय की एक समस्या है, स्टार्टिंग में गाय है, उसके लिए क्या हमारे जिले में लगभग 134 गौशाला है, उसमें से 104 में पूर्ण है और लगभग 55 वर्किंग है। बाकी ये गौशाला में पानी या बिजली की व्यवस्था होने का कारण अभी बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो भी शुरू हो जाएगी। तब ये जो गाय रस्ते पे जो गाय है जिनकी समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। सर, सिवड़ा में गौ अभ्यारण्य हो सकता है? यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट का भी लगा हुआ क्षेत्र है, तो उनके चरने की भी व्यवस्था हो गौ सकती है। अभ्यारण्य के लिए शासन को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी जमीन में एक साथ 4 से 5 गौशाला एक साथ लग जाए, ताकि यहाँ क्योंकि एरिया भी काफी खुला खुला है और गाय गौशाला में अच्छे से रह सके, पानी की व्यवस्था काफी नदी नजदीक है, तो इसके लिए प्रयास जरूर किया जाए। सर, समय समय पर बाढ़ आती है तो बाढ़ से लगे हुए जो क्षेत्र है उनमें घर गिर जाते हैं सर, तो उसके लिए कुछ सर कोई ऐसे समस्या आएगी जो विशेष कोई समस्या हो, ऐसा कोई आवेदन? देखिए, अभी आज जो समस्याएं हैं मूलतः कुछ जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसको और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए कुछ जैसे चोरी की घटना हुई है उसकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, पता नहीं चला है। इस तरह की कुछ आवेदन हमारे पास आए और कुछ ऐसे समस्याएं भी आए हैं जो प्रशासन उसमें साथ मिलकर उसमें संयुक्त रूप से समन्वय करके इसमें कार्रवाई की अपेक्षा है। जैसे रिलेटेड विवाद चल रहे हैं, इस तरह की भी समस्याएं हैं। तो जो हम लोग का यहाँ पर आने का यही था कि जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो हेडक्वार्टर तक नहीं आ पाते वो कम से कम यहाँ पर आए और वो जो छोटे विवाद हैं वो छोटे स्तर पे सुलझे ताकि बड़ा स्वरूप न ले। और आज लगभग 200 आवेदन आए हैं जिसमें सभी का कलेक्टर साहब द्वारा और अन्य विभाग लोगों ने भी उसको समझा है, और जो पुलिस से संबंधित जो समस्याएं थी वो हम लोगों ने नोट किया है और शीघ्र इनका निराकरण। सर, सनगुआ पर एक चौकी होनी चाहिए पुलिस की, वहां पर बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, अभी आपदा के 2-3 जवान रहते हैं, तो कोई वहां चौकी स्थापित करने का प्लान करेंगे क्या? डेफिनेटली जो भी बल की स्थिति है उसके अनुरूप हम लोग जहां भी ज्यादा से ज्यादा जो भी पुलिस प्रेजेंस और विजिबिलिटी है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी नवीनतम डायल 100 जो 112 के रूप में अब चल रही है उसका भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है, जिससे कि आम जनता को और सहयोग मिले। और नई जो भर्तियां भी हुई है उसके बाद भी हम लोग का जो पुलिस स्ट्रेंथ है और बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जहां आवश्यकता है इसको जो भी हमारे पास बल है अवेलेबल उसके अनुरूप देखकर हम लोग इस पे विचार करते हैं। सर, पहले यहाँ 100 एसएएफ की एक बटालियन रहती थी, एक टुकड़ी रहती थी यहाँ पर, उससे काफी कंट्रोल रहता था क्योंकि यहाँ मेलों का आयोजन चलता रहता है। 10-12 जवान यहाँ पर है तो एडजस्ट हो नहीं पाता, और वही लोग दिन में या वही लोग रात में ड्यूटी करते हैं। यहाँ अतिरिक्त बल के लिए कोई इंतजाम किया जा सकता है? यहाँ के जैसे मैंने धार्मिक बताया, प्रशासन और शासन जो है बल की कमी के लिए उनको उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है, और लगातार आपने देखा पिछले साल भी 5,000 से अधिक की भर्ती की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि लगातार हर साल भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जैसे ही बल में वृद्धि होगी निश्चित रूप से हम लोग आम जनता को और बेहतर सेवा दे पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हेमंत अग्रवाल, फास्ट न्यूज से। आपने सुना आदरणीय जिलाधीश महोदय एवं आदरणीय एसपी साहब